तब आपको मालूम चलता कि धागे में कितनी शक्ति है और प्लास्टिक के तंतु बिखर जाएंगे, पिघल जाएंगे। घनत्व को सहन करने की सामर्थ्य धागे में है। इसलिए बैराग के धागे मजबूत हैं, वे ही चार्ज के घनत्व को सहन कर पाएंगे। ये प्लास्टिक की छलनी जैसे लोग चटपटी बातें करते लेकिन साधना को सहन नहीं कर पाते, पिघल जाते। दीपक, प्लास्टिक की छलनी गोरी बहुत दिखती है लेकिन घी के तापमान को नहीं झेल पाती, पिघल जाती है। ऐसे बहुत सारे जितने गोरे गोरे जगत में दिख रहे हैं मित्र, ये साधना के तापमान को सहन नहीं कर पाते हैं। वो सांवली छलनी, कपड़े की धागे की वो छन्ना बहुत बढ़िया है, वो कम से कम घी को छान तो देता है। इसलिए मित्र, चटपटापन मात्र नहीं देखना है, साधना के लिए सहन शक्ति देखना है। तो तेल घी के अंदर छानते समय एक मरी क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, मरी, एक कण उसका घी में चला गया और जैसे विकास घी में गया, बेटा 10-15 दिन नहीं बीत पाए पर घी में सड़ान शुरू हो गई, दुर्गंध। मुख में रखना बहुत दूर है, नाक के पास आती उल्टी होती है ऐसे घी की, जैसे मरी चली जाए। देखा कभी बल्लू, मरी वाले घी को सूंघना तो बहुत दूर है, दूर से घर का कमरा दुर्गंध देता है। जब मरी चली जाए तो कमरा गंध देता है। शांता भाई सुन, जब बेटा देखा, मतलब भूल को पकड़ने वाले कितने लोग छलिया हैं, अच्छी बात को नहीं पकड़ना जानते हैं। हो। आप व्याकरण पढ़ते हो क्या? हो। हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए, शब्द नहीं को लगाइए, कारक लिंग विभक्ति का भी विचार हो सकता है। जो शांत बैठो शांता। हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए, जो जीव हो जैसे घी के अंदर मरी प्रवेश कर जाए तो दुर्गंध फैल जाती है। ज्ञानियों, ऐसे ज्ञानी साम्य सागर जी, शांत बैठना सीखो। किंचित मात भी तुम्हारी साधना में मतारी माँ की पिता की राख की मरी चली गई ना, पूरी साधना सड़ जाएगी, दुर्गंध आएगी, दुर्गंध आएगी। माता पिता का कर्तव्य है अब बेटे को मुनि भगवंत के रूप में देखे, उसे बेटे के रूप में देखे और यूं कहे, बेटे अब हम आपको अपने घर ले जाने के लिए नहीं आते हैं, माता आपकी बीतता के दर्शन करने आते हैं, मुझे आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। अन्यथा घी में मरी चली गई, सड़ान आएगी। फिर मालूम पाटा लीले घूमो कहाँ, एकांत में जब बात कर लूँ थोड़ी सी मतारी से। यशोधर सागर जी, मन करेगा कहाँ ताई से बात कर लूँ एकांत बैठ के। बेटा वे तुम्हारे लिए देखने नहीं आते हैं, उनने देखा कि मैंने अपना भतीजा जो है एक मुनि बनाया है, वो मुनि भगवंत का स्वरूप कैसा है। जितने मुनि आज बैठे, आप विश्वास मानो, यदि आपने चाहे धर्म की हो चाहे कर्म की मताई हो बिन्ना हो, इनको तुमने एकांत बैठ के देखना प्रारंभ कर दिया, मरी आ गई घी में। ओ हो। क्या हुआ अनंग सागर जी? अनंग सागर जी क्या हुआ? घी में मरी ना चली जाए, नहीं तो मालूम चला इतनी मेहनत से, कितने द्रव्य से दूध आता, घी कितनी मेहनत से बनता है, और पूरे में सड़ान। दिगंबर मुनि बनना कितना पुरुषार्थ साथ दे, और राख की मरी ने पूरी सड़ान बराबर। इस प्रकार से बुद्ध मत के अनुसार शिष्य ने प्रश्न किया कि जब धर्म ही नहीं है तो धर्म किस में होगा? ऐसा कहने पर
आचार्य भगवान कहते हैं पर्यायण रूपेण गाथा पातन का पर्याय रूप से गाथा की पातन कहते हैं। द्रव्यार्थिक नयने सत्ता पदार्थ से विनाशो नास्ते। द्रव्यार्थिक नय से सत पदार्थ का विनाश नहीं है और न असत उत्पद्यते उत्पादो नास्ति, असत का उत्पाद भी नहीं होता है। इति वचनेन क्षण के एकांत बौद्ध मत निषेधति, इस वचन से क्षण के एकांतवादी बौद्ध मत का निषेध करते हैं। भाव से नत्ति नाशो नत्ति भाव से चे उत्पादो, पदार्थ का विनाश नहीं होता है और अवस्तु का उत्पाद भी नहीं होता है। यथा गोरस रूप गोरस द्रव्येण उत्पादित उत्पादो नास्ति, गोरस रूप से गोरस द्रव्य का उत्पाद नहीं है। विनाशोपि नास्ति, विनाश भी नहीं है। गुण पज्येषु वे भाव उत्पादते पकुबंती, तथापि वर्ण रस गंध स्पर्श गुणेषु वर्ण रस गंधांता रूपेण प्रणवंत में सुन, जैसे कि गोरस में वर्ण रस गंध स्पर्श रूप से गुण में वर्ण रस से रसांतर गंध से गंधांतर रूप से प्रमन होने पर नसते नवनीत प्रयोत्पन्नते, जैसे दुग्ध गोरस से नवनीत पर्याय प्रकट होती है बराबर, उसी प्रकार से नवनीत पर्याय जो घृत पर्याय और नवनीत पर्याय से घृत पर्याय प्रकट होती है। तथा सती विद्यमान भाव पदार्थस्य, विद्यमान पदार्थ के जीवादि द्रव्यम द्रव्यार्थिक नहीं न, जीवादि पदार्थ द्रव्यार्थिक न से द्रव्यत्व ने नास्ते विनाशा, द्रव्यत्व से विनाश नहीं होता है। नास्ते अस्तो अविद्यमान पदार्थ से अस्तु नास्ते अस्तो अविद्यमान भाव पदार्थ अस्ति, और अविद्वान पदार्थ जो है जीवादि द्रव्यार्थ ने कर्णभूतेषु भावा नास्ति अस्तो अविद्यमान पदार्थ से जीवादि द्रव्य नयन द्रव्यार्थिक नयन द्रव्यत्व उत्पादा, अविद्यमान पदार्थ का जीवा द्रव्य के द्रव्यार्थिक नय से उत्पाद नहीं है और अविद्यमान का उत्पाद भी नहीं है, विद्यमान का विनाश भी नहीं है द्रव्यार्थिक नय से। तथापि गुण पर्यायसु कर्णभूतेषु, गुण पर्याय में कर्णभूत भावा पदार्थ जीवादि षड्द्रव्याणि कृतड़ी, जीवादि जो पदार्थ हैं 6 द्रव्य हैं, ये पर्यार्थिक नय से विवक्षित, पर्यार्थिक नय की विवक्षा से नर नरकादि, जैसे जीव की अपेक्षा से मनुष्य देव नार की त्रियंच, ये पर्यार्थिक नय से प्रमन कर रहे हैं, उत्पाद में हो रहा है, पर जीवत्व जो है ना वो अपने आप में एकत्वभूत है। द्विकादि और दोनुकादि पुद्गल का प्रमन, गति स्थिति गति हेतु धर्म द्रव्य, स्थिति हेतु अधर्म द्रव्य, अवगाहन आकाश द्रव्य, वर्तना काल द्रव्य, रूपेण यथा संभव उत्पाद व्ययन प्रकृति, ये द्रव्य यथा संभव उत्पाद व्यय करते हैं। अत्र षड द्रव्येषु मध्य, समझ में आया कुछ? यहाँ पर कह रहे हैं द्रव्यार्थिक नय से किसी भी द्रव्य में प्रमन नहीं है, पर्यार्थिक नय से जो है प्रमन चल रहा है, गुण का प्रमन गुणांतर में हो रहा है, ये तो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसे गोरस स्थानीय अपने आप में, चाहे घृत हो मक्खन हो घृत हो, इन सब में गोरस अनवरत चल रहा है, ऐसे ही जीव द्रव्य में मनुष्य देव नार की ये पर्याय अवश्य बदल रही है, परंतु जीवत्व द्रव्य का विनाश नहीं है। ये हम कह रहे हैं, बौद्ध से कह रहे हैं भाई आप पर्याय के साथ द्रव्य का विनाश मान रहे हो, ये सत्य नहीं है। हम पर्याय का प्रमन अवश्य मानते हैं पर द्रव्य का नाश नहीं मानते हैं। द्रव्य सतरूप है और सत्य कभी असत नहीं होता, जो अवस्तुभूत असत है वो कभी सत्य नहीं होता। इसलिए षड्द्रव्येषु मध्ये शुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहकेण, मित्र
अब आप आला पद्धति ग्रंथ पढ़े हुए हो, तत्वासुद्धि जी पढ़े हुए, परिचमुख जी पढ़े, तीनों शुद्ध ग्रंथों को इस पूरे ग्रंथ में आप लगा सकते हो। आला पद्धति सामने, पुनः सूत्र आ गया क्या? शुद्ध प्राणायाम परम भाव ग्रहण शुद्ध व्यार्थिक नहीं नीति वाह पाठा। शुद्ध प्राणायामिक भाव, शुद्ध प्राणायाम परम भाव ग्राहक शुद्ध व्यार्थिक इति, ऐसा भी पाठ है। निश्चय नहीं नो, क्रोध मान माया लोभ निश्चय नहीं शिव। ये कौन सा निश्चय है? अशुद्ध निश्चय से क्रोध मान माया लोभ जीव के अंदर है, प्रमन कर रहे हैं, और शुद्ध निश्चय से ये क्रोध मान माया जीव का स्वरूप नहीं है। और संसार में दीपक भैया क्यों भटक रहे हो? दृष्ट देखे हुए, इसलिए निम्न दृष्टि होना चाहिए। नीचे देख के चलो, जितने आड़े तिरछे देखोगे विचित्र विचित्र दिखाई देंगे दृश्य, और जब तुम एकांत में अपने कमरे में होगे तब वे ही तुमको सताएंगे। देखो मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूँ बेटा लवकुश, अभी तुम छोटे हो। गुन्नू बेटा, जो तुम गहरी आंखों से देख लेते हो ना, अकेले में बेहित चित्र तुम्हें सताते हैं, चार तो भ्रष्ट करते हैं फिर। इसलिए हर व्यक्ति के चेहरों को, हर व्यक्ति की चमड़ी को, हर दृश्य को बहुत गहरे से देखने की आवश्यकता नहीं। जितने गहरे में देखोगे उतने गहरे गड्ढे में जाओगे। 7 कदम चलने पर आदमी का राग बढ़ जाता है एक साथ। इसलिए मत देखिए, मत देखिए। और जिसके पास बेटा चारित्र के प्रति पूर्ण उदासता हो, कभी संयम की प्रशंसा के भाव ही न आते हो, ऐसे लोगों से द्वेष नहीं रखना, अपनी आत्मरक्षा करना। सुना पारस, जिनको संयम के प्रति कोई लगाव नहीं है, संयमियों की निंदा करना जिनका कर्तव्य बन चुका है, ऐसे लोगों से द्वेष नहीं रखना, आत्मरक्षा जरूर करना। दृष्ट देखे हुए श्रुत, ऐसी बातें भी संदीप मत सुनो, हमारे दर्शन ज्ञान चार्ट में ठोकर मार दे। मुझे नहीं सुनना, मेरे पास बहुत आगम है, बहुत जिनवाणी है, निर्गंत गुरु हम बहुत सुनाने को तैयार हैं। हम अब मुझे नहीं सुनना है। एकांत पक्ष को हम शांत बात को सुन करके, शांत बात को सुन, सत्यार्थ को समझ करके सिद्धत्व को प्राप्त करने का लक्ष्य है हमारा। दृष्ट श्रुत अनुभूत, किसमें भोगाकांक्षा रूप दे के सुने अनुभव किए, ये विषय भोग जीव को परेशान कर रहे हैं। भोगाकांक्षा रूप निदान बंदादि, भोगा का निदान बंदादि प्रभाव शून्यमपि, ऐसे प्रभाव शून्य तो भी उत्पादय रहित तत्व वा पाठा, उत्पादय से रहित पाठ है। ये जो है उत्पाद को गौण करके द्रव्यार्थ के ग्रहण कर रहे हैं, तो वस्तु द्रव्यत्व भूत दिखाई दे रही। आदि अंत रहित आदि अंत से चिदानंदेक स्वभावेन, चिदानंदेक स्वभाव भरत अवस्था, ऐसे भरत अवस्था में शुद्ध जीवास का विधानम, शुद्ध जीवास का विधान शुद्ध आद्रव्यम ध्यातव्य प्राय, शुद्ध आद्रव्य को ही ध्याना चाहिए, ऐसा ही प्राय समझना। इस प्रकार से द्वितीय सप्तक मध्य प्रथम इसलिए बौद्धमती द्रव्य स्थापनम गाथा सूत्र गता, इसलिए द्वितीय सप्तक मध्य में प्रथम स्थल में बौद्ध के प्रति द्रव्य स्थापना की दृष्टि से गाथा सूत्र समाप्त हुआ। आगे 16वीं गाथा में ये भाव जो है गुण पर्याय से युक्त जीव का प्रणमन है, इस बात को आगे कहेंगे। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की मनुष्यों जगत कल्याणी है, यू सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो, जयवंतो वीतराग सुरबण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व की प्रूपाएं करते हुए 2 ही व्याख्या की हैं।
एक मार्ग है, एक मार्ग का फल है। बिना मार्ग के फल की प्राप्ति असंभव है। एक उपाय है, एक उपेय है। उपेय पर दृष्टि है, उपाय को सम्यक करना पड़ेगा। उपेय सुख देता है, उपाय में श्रम होता है। उपेय सुख देता है, उपाय में श्रम होता है। उपाय के श्रम को जो समझ लेता है वह उपेय को प्राप्त हो लेता है। उपाय के श्रम में जो थक जाता है, परेशान हो जाता है, अपने आप को हीन समझता है, वो उपेय की सिद्धि नहीं कर पाएगा। बहुत संभल के समझना, इस जीवन का नहीं, आज से अंतिम श्वास का नहीं, निर्वाण तक का विषय है। आज की बात नहीं है मित्र, ये तुम्हारे पल पल की बात है। उपाय तुम्हारा प्रशस्त है, उपेय तुमको प्राप्त हो सकता है। उपेय एक भूत है, उपाय अनेक भूत है। ये जगदीश गूढ़ रहस्य। उपाय अनेक रूप है, उपेय एक रूप है। शाप अनंत गुणात्मक दृष्टि से देखेंगे, उपेय भी अनंत भूत है। एक द्रव्य के पर्यायों को देखोगे, उपेय भी अनंत भूत है। धाराएं दो तुम्हारे सामने हैं, उपाय उपेय। जब भगवान सर्वज्ञ देव ने दोनों धाराओं को एक साथ कहा, कारण कार्य मीमांसा में कथन किया है, फिर ये अज्ञानता जीव के मस्तिष्क में क्यों आ गई कि उपेय को तुम प्राप्त करना चाहते हो उपाय के अभाव में? मार्ग के फल को प्राप्त करना चाहते हो मार्ग पर चले बिना। सारे लोक में दो विकल्प खड़े हुए हैं। एक वो पक्ष है जो उपेय की बात करता है, एक वो पक्ष है उपाय की बात करता है। पर उपाय की बात करने वाले उपाय पर नहीं चल पा रहे हैं, उपेय की बात करने वाले उपेय पर नहीं चल पा रहे हैं। एक तीसरा पक्ष हुआ है जो मित्र उपाय पर तो चल रहे हैं, उपेय के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। ये तीसरा पक्ष है। चौथा सम्यक पक्ष वो है जो उपाय की बात भी करता है, उपेय की बात भी करता है, उपाय पर चलता है उपेय की प्राप्ति के लिए। ये सम्यक है।